सॉरी अवंतिका, वो थोड़ी देर पहले ही हम इस रूम में शिफ्ट हो गए। एक्चुअली अनुज ने कहा कि घर का इतना बड़ा इतना अच्छा कमरा खाली रहने से अच्छा है या तो हम दोनों शिफ्ट हो जाते हैं या तो फिर रूबल शिफ्ट हो जाएगा। अब हमें थोड़ी पता था कि हरीश तुम्हें इस तरह। देखो लेकिन ये कमरा तुम्हारा ही है। अब तुम आ ही गई हो तो शैंकी से कह के थोड़ी देर में ये रूम खाली करवा देती हूँ। हाँ शैंकी, रहने दीजिए भाभी, ये कमरा आप ही रखिए, मैं गेस्ट रूम चली जाऊंगी। जो कुछ भी हुआ ना, सही नहीं हुआ। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था अवंतिका के साथ। तुम्हें क्या करता माँ? उसे सच बता देता उसे कि मेरे पास वक्त नहीं है। कि मैं मर रहा हूं। और शिवानी मेरी डॉक्टर है जो मेरा इलाज कर रही। क्या मां? रो रही हो अवंतिका? लेकिन इसकी वजह तुम ही हो। कितना प्यार करता था मैं तुमसे, तो तुमने कभी इज्जत नहीं करी, तो बदले में मुझे सिर्फ बेइज्जती और इंसल्ट मिली। सॉरी हरीश। और तो और तुमने मुझ पर शक किया, गलत इल्जाम भी लगाए। पछता कर कोई फायदा नहीं अवंतिका, तुम मुझे खो चुकी हो। नो हरीश। यू हैव लॉस्ट मी अवंतिका। नो। और शिवानी में मुझे वो लाइफ पार्टनर मिल गई है जो मैं 20 साल से ढूंढ रहा था। हरीश नो प्लीज। हरीश मैं अच्छा तो मैं चलती हूँ। हरीश, कल हॉस्पिटल टाइम पे पहुँचना एंड प्लीज डोंट फॉरगेट योर मेडिसिन्स एंड डू टेक केयर। क्या मजाक है डैड? सडनली आपको क्या हो गया? क्या हुआ? मैंने कौन सा मजाक किया? जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं। मुझे जवाब चाहिए डैड। आदि प्लीज। अंकुड़ी एक मिनट, मुझे मेरे डैड से बात करने थे। आदि कह दीजिए कि वो जो आपने कहा था ना वो एक मजाक था। इट वाज अ जोक। से डैड। मैंने कोई मजाक नहीं किया है आदि। अवंतिका ने जो कुछ भी तुम सबको बताया होगा वो सच है। I don't believe this. आप सबको बेवकूफ बना सकते हैं डैड, लेकिन मुझे नहीं।
किसी को बेवकूफ नहीं बना रहा हूं मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूं और मैं बढ़ गया हूं, यही सच है। यही सच्चाई है। आई नो तुम्हारे लिए ये डाइजेस्ट करना आसान नहीं है, लेकिन यही जिंदगी है। जो हम चाहते हैं अक्सर वैसा होता नहीं है। कभी कभी सडनली लाइफ में बदलाव आ जाते हैं। मेरी केस में कुछ ऐसा ही हुआ है। नहीं डैड, मेरा दिल कहता है ये सच नहीं है। डैड बहुत हो गया, अब तो सच बोल दीजिए। दादी आप डैड को कुछ बोलती क्यों नहीं? उन्हें सच कहने के लिए बोलिए, मजबूर कीजिए। दादी ग्रो अप, सच को एक्सेप्ट करना सीखो। तो ये सच है हा? मुझे लगा कि अचानक से आप हंसकर कह देंगे कि कैसी लगी मेरी एक्टिंग रोमियो? हाँ, हाउ डिड आई डू? मुझे अभी भी आपसे एक जवाब चाहिए डैड। उसे सुने बगैर मैं यहां से नहीं जाऊंगा। अब क्यों? Why now? और इस बार ना आप चुप नहीं रह सकते जैसे हमेशा पहले रहे। जब उस अफेयर के बारे में आपसे पूछा गया था, जब मासी के अबॉर्शन के बारे में पूछा गया था, तो दोनों बार आप चुप थे। मैं समझता हूं ये आपकी पर्सनल लाइफ है, आपको जो डिसीजन लेना आप ले सकते हैं, लेकिन मैं भी आपका बेटा हूं। मुझे पूरा हक बनता है कि मैं जानूं कि आपने ऐसा क्यों किया। मुझे अपनी लाइफ, अपनी चॉइसेस के बारे में किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है वो जो रात को टीवी पे आता है ना, ये लेके अपनी किस्मत सुधार लो, वो पहन के अपनी किस्मत बना लो, अब हमें वही कुछ करना पड़ेगा, तभी हमारी किस्मत सुधरने वाली है। वरना सोचो ना, इतने साल बाद जो हमें मिला वो छीनने की नौबत क्यों आती? शीला, कभी तो किसी बात को तो सही नजरिए से देख लिया करो। वो बेचारी, वो कम ऑन डैड, हो गए बेचारी नहीं है। अगर अचानक आपको आपकी सिस्टर के ऊपर सिंपैथी आने लगी तो आई डोंट केयर। मुझे उनकी नहीं, अपने लॉस की पड़ी है। और आप है कि कुछ डोंट एवर डेयर टॉक टू मी इन दैट टोन। अब तो तुम अपने माँ बाप से बात करने की तमीज तक भूल चुके हो। तो क्या गलत कह रहा है तुम्हारा बेटा? एक बात बताओ, आज तक तुम ही तो अवंतिका के सबसे ज्यादा खिलाफ थे। ये अचानक अपनी बहन के लिए इतनी हमदर्दी क्यों उमड़ पड़ी? हाँ, देखो अनुज, अगर तरस ही खाना है ना तो अपने आप पे खाओ। अभी तो सिर्फ खजाने की चाबी हाथ लगी है, खजाने के दर्शन भी नहीं हुए हैं। और जब तक अवंतिका इस घर में है ना, हम हमारी मनमानी नहीं कर सकते। अपनी बहन को जानते नहीं हो क्या? जानता हूं शीला, जानता हूं, मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस वक्त उसकी ये हालत है तो मैं आखिर करूं तो क्या करूं? शुरू में ही बिल्ली मार लो। अभी अवंतिका को रियलाइज करा दो कि इस बार ऐसा नहीं होगा जैसा पिछली बार हुआ था। 20 साल पहले इसी तरह वो रोती रोती घर आई थी और डैडी जी ने पूरा बिजनेस और घर उसके हाथ में झुंझुने की तरह थमा दिया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। उसे बता दो कि इस घर और कारोबार के मालिक हम हैं। इसे एक बात बताओ, मुझे ना उस औरत को देखने का बहुत मन कर रहा है जिसने भी हरीश को अवंतिका से छीन लिया। कितनी कमाल की औरत होगी वो, नहीं? जरूरत है डैड, जरूरत है। आपने मॉम को कुछ नहीं कहा, ठीक है, लेकिन मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप हम लोगों से भी सारे रिश्ते तोड़ देंगे? मुझसे भी डैड?
रोमियो से। डैड आप हमेशा से मेरे हीरो रहे। ऑलवेज बी माई हीरो डैड। कांट डू दिस डैड, यू कांट डू दिस। आदि नहीं पंखुड़ी, मुझे बोलने दे। तू ही कहती थी ना कि सच्चा प्यार क्या होता है ना, वो डैड से सीखना चाहिए। 20 साल तक मॉम का इंतजार किया, 20 साल इस दिन के लिए, ताकि आज उन्हें दगा दे दे। अब बोल, सच्चा प्यार। और डैड अगर आपको जाना ही था ना, मैं आपको नहीं रोकता। अगर आप ये पहले करते, इनफैक्ट मैं आपको सपोर्ट करता, जैसे मैं प्रीति मासी और कैलाश चाचा के साथ सपोर्ट करना चाहता था उनके रिश्ते को। लेकिन आज सब कुछ ठीक है, इस घर में खुशियां हैं, आज क्यों डैड? व्हाई? अगर आपने पहले ही डिसाइड कर लिया था ना, तो मॉम को पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, उनकी उम्मीदें क्यों तोड़ी? व्हाई डिड यू डू दिस डैड? हिम्मत नहीं थी मेरी, डर गया था मैं। अगर सच बता दूं तो तुम सब लोग टूट जाओगे। अब आप लोगों को यहाँ से जाना चाहिए। ये मेरे डैड का घर है और मेरे डैड के घर से मुझे कोई और जाने को नहीं कह सकता है, ओके? आदि, तमीज से बात करो। तुम इनसे ऐसे बात नहीं कर सकते। गॉट इट? गॉट इट सर, आई गॉट इट। अब इन्हें हक है ना हमें इस घर से निकालने का। वेरी वेल गॉट इट। चल पंखुड़ी। आज के बाद हम दोनों यहां कभी नहीं आएंगे। और ये मेरा वादा है आपसे। आई गॉट इट डैड। आदि, आदि रुकिए प्लीज, मेरी बात सुनिए। आदि, 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 कैसे हो सकता है यार? डैड ऐसा कैसे कर सकते? अभी थोड़ी देर पहले हमारी फैमिली में सब कुछ परफेक्ट, और फिर अभी डैड से अब कभी नहीं मिलूं, खुद से तो कभी नहीं। अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं ना, करे, खुश रहे। लेकिन इस नई शुरुआत में ना मैं उनके साथ नहीं हूं। यार आई मीन इट पंखुड़ी। लेकिन आदि, जरूरी तो नहीं है ना कि ये सब कुछ सच हो। नहीं पंखुड़ी, ये सिर्फ तेरी विशफुल थिंकिंग है। शुरू में मुझे भी लगा था कि डैड हमसे झूठ बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं कि अब सच बोल देंगे, अब सच बोल देंगे, अब बोल देंगे, लेकिन नहीं। उन्होंने जो कहा ना वो सच। उस औरत के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने मॉम को। आदि, पता नहीं क्यों इतना सब कुछ देखने और सुनने के बाद भी मुझे यही लग रहा है कि पापा हमसे कुछ छिपा रहे हैं। जब हम वहां से निकले थे ना, तब उनकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था, जैसे मन में कुछ और कह कुछ और रहे। और आपको याद है, पहले भी 2 बार उन्होंने सबसे झूठ कहा था, किसी ना किसी रीजन की वजह से, जिससे घर की भलाई हुई थी। तो हो सकता है ना कि शायद इस बार भी वो ऐसे ही कुछ कर रहे हो। हाँ, इस बार वो ऐसा क्यों करेंगे यार? पता नहीं,
पर यही तो हमें पता लगाना है। I don't know. अगर तू कह रही है ना, मुझे इस बात पर विश्वास करने का दिल कर रहा है। काश ऐसा ही हो। लेकिन बेटा, तुम पहले से ही क्यों गलत सोचकर बैठे हो? तुम ठीक हो जाओगी, मेरी बात मानो। मैं नहीं मान रहा हूं मां, मैं जानता हूं ऐसा ही होने वाला है। मेरा ट्यूमर बहुत फैल चुका है। आपको मुझ पे यकीन नहीं तो डॉक्टर शिवानी से पूछिए ना, उनकी बात तो आप मानेंगी। हरीश, मैं शुरू से तुमको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हारी बीमारी लाइलाज नहीं है, इसका क्योर है मेडिकल साइंस के पास। इनफैक्ट मैंने इससे भी कई ज्यादा क्रिटिकल केसेस को ठीक होते हुए देखा है। सो यू प्लीज डोंट लूज होप। देखो हरीश, मुझे लगता है तुम्हें इस बारे में अपनी वाइफ अवंतिका को बहुत पहले बता देना चाहिए था। शी इज योर वाइफ एंड शी हैज द राइट टू नो अबाउट दिस। और इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हें उन्हीं की है। मेरी जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी खुशी है। मुझसे दूर रहने की आदत तो पड़ ही चुकी है उसे। पिछले 20 साल से हम दोनों अलग ही रह रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं उसकी जिंदगी में दोबारा लौटूं और वो ये जानकर फिर से टूट जाए। मां समझने की कोशिश करो मां। समझो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि अवंतिका या फिर आदि या पंखुड़ी पर इस बात का असर पड़े। उन दोनों ने तो अपनी जिंदगी अभी शुरू की है। अभी तक तो वो दूसरों की जिंदगी सुधारने में लगे हुए थे। मैं नहीं चाहता कि इस बात का असर उनकी जिंदगी में पड़े। वो सब बिखर जाएंगे मां। ठीक है, तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं किसी से नहीं कहूंगी। वो आहा, वो आहा, हा, आहा, वो आहा, वो आहा, हा, आहा, हा।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।